फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि इस पे आप किसी वस्तु को, यानी कि वस्तु नहीं, वस्तु के शेयर को, ठीक है, किसी वस्तु के शेयर को हम खरीद के कम दाम पे खरीद के और ज्यादा दाम पे बेचते हैं, उसे ट्रेडिंग बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है बाबू? ट्रेडिंग बोला जाता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। पहला क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है ना। पहला क्या होता है? पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं, एक ही दिन में खरीदना और बेचना पड़ता है, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और दूसरा जो होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, जो 2 या 10 दिन के लिए होल्ड करना करके आप क्या कर सकते हो, इस ट्रेड को कर सकते हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरा जो होता है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 1 से 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो। 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक आप कभी भी इसको बेच सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। अगला सवाल ये होता है कि मार्केट कैसे काम करता है। तो मार्केट जो काम करता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। अगर मार्केट में, ठीक है ना, बायर जो खरीदते हैं, ठीक है ना, कोई शेयर खरीदते हैं उसे बोला जाता है बायर, और जो बेचते हैं उसे बोला जाता है सेलर। तो बायर, अब चार्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको चार्ट दिख रहा होगा। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बायर क्या करते हैं, शेयर को बाय करते हैं तो मार्केट अप जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अगर सेलर ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, शेयर को सेल करते हैं तो मार्केट डाउन जाएगा, यानी कि रेड कैंडल का निर्माण करता है। ट्रेडिंग को शुरू करने के इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे जो पहला होता है वो होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपका रजिस्टर्ड होना। देखिए कैसे। तो पहला होता है, पहला चीज है डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। दूसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए, चार्ट देखने के लिए। या तो आप उस प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो, या आप करो क्या, दूसरी चीज ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है ना, गूगल पे भी जाकर मारोगे सर्च ट्रेडिंग व्यू, उस पे भी आ जाएगा, उस पे भी आप देख सकते हो चार्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस कर लेते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो। तो आपके अंदर में रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चौथा चीज होता है बाबू स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस लगाना। बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा जो होता है वो होता है इमोशनल ट्रेडिंग। पांचवा क्या होता है, इमोशनल ट्रेडिंग होता है। इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है ना, इमोशनल ट्रेडिंग ये आपको बंद करना है। इमोशनल ट्रेडिंग, फोमो में आप आकर के हमको ट्रेड नहीं करना है। उसी फोमो यानी कि इमोशनल ट्रेडिंग को ही बोला जाता है फोमो ट्रेडिंग। अच्छा मार्केट जा रहा है ऊपर, चलो बाय कर लेते हैं, फिर मार्केट से गिर गया, एक छोटा सा स्पाइक मारा कि आप सीधे मार्केट से बाहर, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग में, ठीक है ना, ट्रेडिंग में आपको सबसे अहम चीज होता है वो होता है इमोशनल ट्रेडिंग को साइड में रख करके स्टॉप लॉस लगा दिए हैं, मतलब लगा दिए हैं, इससे आगे हमको ना लॉस लेना है। सिंपल सी बात, अगर आप बड़े लॉसेस लोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो, नो एंड नेवर। अगर छोटे छोटे लॉसेस ले रहे हो ना तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन अगर बड़ा लॉस ले लेते हो उसके बाद आपका हिम्मत ही टूट जाएगा कि मैं ट्रेड करूं। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स जिसको आप कंट्रोल कर लो और उसके बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और दूसरी गलतियां क्या होता है बिगिनर्स की, वो गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहली चीज टिप्स पे ट्रेड करते हैं। टिप्स पे ट्रेड करना ये बंद कर दो सबसे पहले, कि किसी ने बता दिया कि ये स्टॉक ले लो, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसा नहीं करना है। पहली गलतियां कि आपको टिप्स पे काम करना ही नहीं है। एक पहला गलतियां नंबर 1, टिप्स पे नहीं चलना है, ठीक है ना, टिप्स पे आपको जाना ही नहीं। दूसरा जो होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। एक दिन में ये बना लो कि मुझे 2 से 3 ट्रेड करना है, इससे ज्यादा हमको करना ही नहीं है। इससे ज्यादा आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड करते हो तो हो गया ओवर ट्रेडिंग। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तीसरा होता है स्टॉप लॉस। मैंने कुछ देर पहले बताया, तीसरा होता है स्टॉप लॉस वाला खेल, स्टॉप लॉस वाला गेम। स्टॉप लॉस आपको, ये गलतियां होती हैं कि ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर को क्या होते हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो ट्रेडर नए ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद चौथा जो गलतियां होता है वो होता है लेवरेज लेना। चौथी गलतियां क्या होती है, लेवरेज लेना। आप लोग लेवरेज बहुत लेते हो, लेवरेज मत लिया करो, ठीक है ना। और पांचवा जो गलतियां होता है वो होता है बेहद खास, जो क्या होता है रिवेंज ट्रेडिंग, जिसे कहते हैं बदले की भावना में, बदले की आग में कूद जाओ, चलो मार देते हैं, भाई से फाड़ देंगे, चीर देंगे, कुछ भी करें, रिवेंज ट्रेडिंग।
ठीक है ना, मतलब ओवर ट्रेडिंग इसे बोल सकते हो। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, ओवर ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, या रिवेंज नहीं मुझे इतना लॉस लगाना, मैं कवर कर लूंगा, ये गलतियां आपको नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आई होप आज का वीडियो अगर आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।